Hello everyone, welcome back to my channel. So today I am going to discuss important article from the Hindu newspaper. So first article is related to Ullas. So first point is Chandigarh has achieved a 99.93% literacy rate, officially earning the status of a fully literate union territory. तो चंडीगढ़ ने अचीव कर लिया है 99.93% लिटरेसी रेट, जो कि ऑफिशियली अर्निंग द स्टेट्स ऑफ मतलब ऑफिशियली स्टेट मतलब या यूनियन टेरिटरी बन चुका है फुल्ली लिटरेट यूनियन टेरिटरी. Second point, the milestone was achieved under the Ullas, its full form Understanding Lifelong Learning for All in Society program, which focuses on adult literacy and lifelong learning. तो जो ये माइलस्टोन अचीव किया है वो किस इनिशिएटिव के अंडर किया है? अंडर दी उल्लास, जिसका फुल फॉर्म है अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी. एक प्रोग्राम है जो फोकस करता है ऑन अडल्ट लिटरेसी और लाइफ लॉन्ग लर्निंग. Third point, the literacy rate in Chandigarh increased significantly from 93.7% to 99.93%, reflecting the success of targeted literacy campaigns and community participation. तो जो लिटरेसी रेट है चंडीगढ़ में वो इंक्रीज हुआ है फ्रॉम 93.7% से 99.93, मतलब कितना था 93.7% से कितना बढ़ गया है 99.93%, जो रिफ्लेक्ट कर रहा है सक्सेस टारगेट लिटरेसी कैंपेन और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन का इन दिस प्रोग्राम. Fourth point, the achievement crossed the 95% literacy benchmark set under the National Education Policy 2020, which defines the criteria for declaring a region fully literate. तो जो अचीवमेंट है उसने क्रॉस्ड कर दिया है इनफैक्ट 95% लिटरेसी बेंचमार्क जो सेट किया था अंडर द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, उसको भी क्रॉस कर दिया है, जो डिफाइन करता है द क्राइटेरिया फॉर डिक्लेयरिंग अ रीजन फुल्ली लिटरेट. मतलब आपने अगर लिटरेसी रेट में 95% लिटरेसी बेंचमार्क आपने एक्सप्लोर कर लिया है या आपने उसको कंप्लीट कर लिया है तो आपको डिक्लेयर कर दिया जाएगा अ रीजन विच इज़ फुल्ली लिटरेट. Around 55,556 people participated in the literacy program and 40,711 successfully cleared the literacy assessment, gaining basic reading, writing and numeracy skills. तो कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया था? अराउंड 15,556 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था इन दैट लिटरेसी प्रोग्राम और 14,711 लोगों ने सक्सेसफुली क्लियर्ड कर लिया है लिटरेसी असेसमेंट को. जो क्या क्या गेन किया है? गेनिंग बेसिक रीडिंग मतलब बेसिक रीड, राइटिंग और न्यूमरेसी स्किल्स को. 6 point, women's literacy witnessed a major improvement, rising from 90.7% to 99.89%, marking an important step towards women's empowerment and inclusive development. जो वुमेंस की लिटरेसी है उसने एक मेजर मतलब एक सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट विटनेस किया है, जो राइज हुआ है फ्रॉम 90.7 से 99.8%, जो मार्क कर रहा है एक इम्पॉर्टेंट स्टेप टूवर्ड्स वुमेन्स एम्पावरमेंट एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट. 7 point, with this achievement Chandigarh has become the 6th state या UTs in India and the 2nd union territory to attain full literacy. तो जो ये अचीवमेंट इसने हासिल करी है, जो अचीव करी है, तो चंडीगढ़ बन चुका है 6th स्टेट एंड द 2nd UTs इन इंडिया जो फुल्ली अटेन लिटरेसी स्टेट और यूटीज़ बन चुका है. 8 point, द सक्सेस हाईलाइट्स द रोल ऑफ गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, टीचर्स, NGOs, वॉलेंटियर्स एंड कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इन प्रमोटिंग लिटरेसी एंड सपोर्टिंग इंडियाज़ विजन ऑफ ए नॉलेज बेस्ड सोसाइटी एंड विकसित भारत 2027. जो ये सक्सेस अचीव किया है चंडीगढ़ ने, तो इसमें क्या हाईलाइट कर रहा है कि जो रोल है गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का, टीचर्स का, NGOs का और वॉलेंटियर्स का जो खुद से पार्टिसिपेट कर रहे थे और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन,
तो ये जो इन सब का पार्टिसिपेशन है तो ही ये अचीवमेंट हासिल हुआ है, जो प्रमोट करता है लिटरेसी को और सपोर्ट कर रहा है इंडिया की विज़न को ऑफ नॉलेज बेस्ड सोसाइटी और विकसित भारत 2047. And the second and very important article which is related to Jal Jeevan Mission. So first point is the Union Cabinet approved the extension of the Jal Jeevan Mission till 2028 to continue providing safe, adequate drinking water to rural households. तो जो यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव दे दिया है एक्सटेंशन, मतलब बढ़ा दिया है जल जीवन मिशन अंटिल कब तक, 2028 तक, जो कंटिन्यू करेगा और प्रोवाइड कर रहा है सेफ मतलब क्लियर एंड एडिक्वेट ड्रिंकिंग वाटर टू रूरल हाउस होल्ड. रिमेंबर वन थिंग, जो जल जीवन मिशन है वो केवल इम्प्लीमेंट हुआ है इंडिया के रूरल एरियाज़ में, नॉट अर्बन एरियाज़ में. Second point, the scheme is implemented by the Ministry of Jal Shakti, aiming to ensure functional household tap connection to every rural home in India. तो जो स्कीम है वो इम्प्लीमेंट कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा हुई है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, जिसका एम है वो इंश्योर करेगा फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शंस, मतलब सारे रूरल घरों में सबके घर में टैप कनेक्शन हो जो फंक्शनल हो, मतलब जो काम कर रहा हो, to every rural home in India. Third point, the government has allocated additional financial resources to accelerate the completion of remaining rural tap water connection across states. तो गवर्नमेंट ने एलोकेट किया है और मतलब और एडिशनल फाइनेंशियल रिसोर्सेज, जिससे क्या होगा, एक्सेलरेट होगा, इंक्रीज़ होगा द कंप्लीशन मिशन को जो कंप्लीट करेंगे ऑफ रिमेनिंग रूरल टैप वाटर कनेक्शन अक्रॉस स्टेट, जो अभी बचे हुए हैं उसके लिए एडिशनल फाइनेंशियल रिसोर्स प्रोवाइड किया गया है, जिससे एक्सेलरेट होगा कंप्लीशन ऑफ रिमेनिंग रूरल टैप वाटर कनेक्शन अक्रॉस states. Fourth point, the program's priority will now shift from infrastructure creation to service delivery, जो focusing on reliable water supply, quality monitoring and sustainability. जो प्रोग्राम की जो प्रायोरिटी है वो अब शिफ्ट हो चुकी है फ्रॉम इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन. अब ना केवल हम इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट नहीं करेंगे बल्कि सर्विस डिलीवरी करेंगे, जो फोकस करेंगे ऑन रिलायबल वाटर सप्लाई में और क्वालिटी मॉनिटर की जाएगी और सस्टेनेबिलिटी को. 5 point, the mission targets providing a minimum assured quantity of potable water per person per day to every rural household through tap connection. तो जो मिशन है वो टारगेट करेगा, जो प्रोवाइड कर रहा है एक मिनिमम अज्योर्ड क्वांटिटी ऑफ पोर्टेबल वाटर पर पर्सन पर डे, मतलब पोर्टेबल वाटर जो हम पी सकते हैं, एकदम क्लियर वाटर, ड्रिंकेबल वाटर पर पर्सन पर डे एवरी रूरल हाउस होल्ड, हर एक रूरल घर में प्रोवाइड किया जाएगा थ्रू टैप कनेक्शंस. 6 points, since its launch in 2019, the scheme has significantly increased rural tap water coverage, helping millions of households gain access to clean drinking water. जब से इस स्कीम को लॉन्च किया गया है फ्रॉम 2019, द स्कीम मतलब स्कीम ने एक सिग्निफिकेंटली इंक्रीज़ किया है रूरल टैप वाटर कवरेज को, जो हेल्प कर रहा है मिलियंस ऑफ हाउस होल्ड गेन एक्सेस टू क्लीन ड्रिंकिंग वाटर. 7 point, the extension support broader development goals such as public health improvement, reduction of waterborne diseases and women's empowerment by reducing the burden of fetching water. तो जो एक्सटेंशन है वो सपोर्ट करेगा ब्रॉडर डेवलपमेंट गोल, जैसे कि पब्लिक हेल्थ इम्प्रूवमेंट होगा, रिडक्शन होगा वाटर बोर्न डिसीज़, जो वाटर के थ्रू डिसीज़ होती हैं, जैसे कंटामिनेटेड वाटर आप अगर आप ड्रिंक करोगे तो बहुत सारी डिसीज़ेज़ आपको हो जाती हैं. और जो वुमेंस को एम्पावरमेंट किया जाएगा बाय रिड्यूसिंग द बर्डन ऑफ फेचिंग वाटर, क्योंकि घर में पानी लाना भरना ये एक औरत की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो ये एक कम हो जाएगा, जो रिड्यूस कर देगा बर्डन ऑफ फेचिंग वाटर. 8 point, the decisions reflect the government's continued commitment to achieving universal rural drinking water access and strengthening long-term water management and service delivery system in India. जो डिसीजन आया है वो रिफ्लेक्ट करता है गवर्नमेंट्स का कॉन्टीन्यूड कमिटमेंट, जो अचीव करेगा यूनिवर्सल रूरल ड्रिंकिंग वाटर एक्सेस, मतलब हर गांव में हर घर में हम एक टैप वाटर कनेक्शन प्रोवाइड करेंगे
और स्ट्रेंथ करेंगे, सपोर्ट करेंगे लॉन्ग टर्म वाटर मैनेजमेंट और सर्विस डिलीवरी सिस्टम इन इंडिया। Current affairs update. India is facing a short term LPG and natural gas shortage. Officials say the crisis will ease as gas import from US and Norway begin. तो इंडिया क्या कर रहा है, फेस कर रहा है एक शॉर्ट टर्म एलपीजी और नेचुरल गैस की शॉर्टेज, जो ऑफिशियल कह रहे हैं कि क्राइसिस बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगी, मतलब ईज हो जाएगी, बिकॉज हम गैस को इंपोर्ट करने जा रहे हैं फ्रॉम यूएस एंड नॉर्वे, वो स्टार्ट हो चुका है। The government has asked refineries to maximize LPG production, leading to about 10% increase in output, with priority given to household cooking gas over industry. तो गवर्नमेंट ने जितनी भी रिफाइनरीज हैं उनसे आस्क किया है, उनसे बोला है या पूछा है कि जो आप मैक्सिमाइज़ कीजिए एलपीजी प्रोडक्शन को, मतलब जितना आप प्रोडक्शन कर सकते हैं आप उसको बढ़ाइए, और लीडिंग टू अबाउट 10% इंक्रीज इन आउटपुट, मतलब मैक्सिमम आप 10% आउटपुट तो इंक्रीज़ ही कीजिए, जो प्रायोरिटी दीजिए किसको, गिवन टू हाउस होल्ड कुकिंग गैस ओवर इंडस्ट्रीज़, मतलब प्रायोरिटी दीजिए हाउस होल्ड कुकिंग गैस को ओवर इंडस्ट्रीज़। However, shipments from distant countries may take around 2 months to reach India, so a temporary shortage may continue for some time. The move to diversify gas imports will strengthen India's long-term energy security. However, मतलब ऑल्दो जो शिपमेंट है फ्रॉम डिस्टेंट कंट्रीज़, मतलब जो शिपमेंट जो हम लोग गैस या क्रूड ऑयल नेचुरल रिसोर्सेज मंगाते हैं फ्रॉम मतलब डिस्टेंट कंट्रीज से, जो दूर है हमसे, वो मे टेक मतलब अराउंड दो से 1 महीने तक का टाइम लग जाता है उसको इंडिया में पहुंचने तक के लिए, टू रीच इंडिया। तो उसके लिए क्या है, जो हमारी टेम्परेरी शॉर्टेज है वो मतलब कुछ टाइम के लिए हो सकती है, मे कंटिन्यू, कुछ टाइम के लिए बनी रह सकती है हमारे इंडिया में। तो जो मूव है, तो अब मूव क्या होगा, उसको हम डाइवर्सिफाई करेंगे गैस इंपोर्ट्स को, जो हमारी उसको बढ़ाएगा, स्ट्रेंथन करेगा इंडियाज़ की लॉन्ग टर्म एनर्जी सिक्योरिटी को। मतलब डाइवर्सिफाई करना मतलब और भी अल्टरनेट ऑप्शन को फाइंड आउट करना कि हम कहाँ से और गैस को इंपोर्ट कर सकते हैं।